नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम्पल सारथी पर। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो नॉर्मली हम डिस्कस नहीं करते हैं। नॉर्मली हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा, पेपर को कैसे सॉल्व करें, ये सब। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका शायद वक्त बचाए या आपको सही डायरेक्शन दे दे। अगर आपके अंदर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उनमें से कोई भी एक ट्रेट है या कोई भी एक आदत है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके लिए नहीं बने हैं। डू नॉट प्रिपेयर इफ़ यू हैव दीज 7 ट्रेड्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला, अगर आपके अंदर ये आदत है कि आपको फटाफट सक्सेस चाहिए, आपसे सब्र नहीं होता, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके लिए नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में टाइम लगता है, आपको देना पड़ता है हार्ड वर्क, एंड बहुत सारा पेशेंस चाहिए होता है एंड परसिस्टेंस चाहिए होता है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। एकदम रेस नहीं है ये कोई कि एकदम फटाफट हो जाएगा, इसको मिनिमम 1 साल चाहिए। क्योंकि अगर जो फास्टेस्ट मैं एग्ज़ाम बताऊँ ना, जो मेरे हिसाब से बैंकिंग, उसकी प्रेपरेशन को भी मिनिमम 3 से 6 महीने चाहिए। 6 महीने उसका रिटर्न का प्रोसेस होता है पूरा, एंड उसके बाद 1 से 2 महीने या 3 महीने लग जाते हैं उसकी ज्वाइनिंग में। तो 1 सवा साल आपका मिनिमम लगता है अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं तब भी। एंड अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो कम से कम 2 साल, 2 से 3 साल लग सकते हैं एवरेज। मैं आपको, कोई हो सकता है, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर, बट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप इंस्टेंट सक्सेस वाले लोग हैं जिनको फटाफट चाहिए सब कुछ, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको इंस्टेंट एक्सट्रीम वेल्थ चाहिए कि एकदम से मैं अमीर हो जाऊँ, सरकारी नौकरी लगती है मेरे खजाने खुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सरकारी नौकरी देती है एक डिसेंट इनकम, जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, कि हाँ एक स्टेबल इनकम आपकी आती रहेगी। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हाँ आप उस लेवल से आप आगे ग्रो ही करेंगे, नीचे तो नहीं आएंगे। ठीक है। बट एक एक्सट्रीम वेल्थ कि हाँ बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध पैसा आ जाएगा, वो नहीं होता। वो आपको कॉरपोरेट जॉब्स में या बिजनेस में मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब में नॉर्मली एक एवरेज सैलरी ही मिलती है। अगर आपका मेन गोल एक्सट्रीम वेल्थ है तो गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आप एक रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते रोज़ रोज़, लाइक एक, क्योंकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, वो एक बोरिंग रूटीन होता है। आपको रोज़ सुबह उठना है, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, फिर एनालाइज करो, फिर पढ़ाई करो। ये चीज़ आपको रोज़ करनी है, कम से कम 3 से 6 महीने मिनिमम। मैक्सिमम तो कोई नंबर ही नहीं है। तो अगर आप ये नहीं कर सकते, या आप क्या कहते हैं, आप डिसिप्लिन नहीं है, या आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ नहीं कर सकते, लाइक एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन आप छोड़ के कुछ और करने चले गए, तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आपके लिए नहीं है। ठीक है। बट अगर आप ये कर सकते हैं, बोरिंग जर्नी है, बट इट विल रिवॉर्ड यू इन द फ्यूचर इफ़ यू कैन डू इट एंड इफ़ यू आर विलिंग टू डू इट। बट अगर आपसे नहीं होता है कुछ लोगों में कि कुछ उन्हें कुछ थ्रिलिंग करना होता है, कुछ एक्साइटिंग करना होता है, तो इट इज़ ओके, बट इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। यू कैन डू समथिंग एल्स। ये चीज़ आप छोड़ दो। और चौथी चीज़, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, जिन्हें लगता है कि हाँ बाहर की चीज़ें देख के, जो हवाबाजी देख के खुश हो जाते हैं, ये उनके लिए भी नहीं है। क्योंकि असली काम जो है ना, काफ़ी नॉर्मल है, रूटीन वर्क है। आपको ऑफिस जाना होता है, 9 to 5 वो करना होता है। हाँ अगर आप डिफेंस सर्विसेज में, तो उसमें भी आई वुड नॉट से कि आपको एक्सट्रीमली कुछ अलग मिलेगा, बट हाँ उसमें उसमें भी रूटीन है, बट हाँ थोड़ा सा एक्साइटिंग है इन कंपैरिजन टू ऑफिस वर्क। ठीक है। तो जो रियल मोटिवेशन है ना, वो आपके अंदर से आता है। ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या देख लो, एक रील गाड़ी है, 2 4 लोग को डांट दिया, क्या ही देख लोगे, इसमें क्या मिल रहा है तुम्हें भाई। रियल मोटिवेशन इज़ कि जो आपके अंदर से आता है, कि द काइंड ऑफ सेल्फ मेड पर्सन फीलिंग जो आती है ना अंदर से, वो ट्रू मोटिवेशन है, कि मैं अपने दम पे कुछ कर रहा हूँ। ठीक है। जो रील्स में देख रहे हो वो मोटिवेशन लेके अगर तुम चल रहे हो कि हाँ अब मैं करूँगा एग्ज़ाम की तैयारी, तो वो आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो लॉन्ग टर्म चलेगी, वो टेम्पररी रहेगी। ठीक है। चलिए अब आगे हम डिस्कस करें पीयर प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर। अगर आप घर वालों के कहने पे, या फिर पास पड़ोस में कोई अंकल ने बता दिया या दोस्तों ने बता दिया, उनके कहने पे कर रहे हो या उनके प्रेशर में कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। अगर आप किसी और के कहने पे कर रहे हो, अगर आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही ना, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उस इंसान के कहने पे। एंड व्हेन यू, इवन इफ़ यू गेट इट ना, अगर आपको जॉब मिल भी गई, तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड। क्योंकि आपके जब अंदर से आवाज़ नहीं आ रही कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तब तक आपको मज़ा नहीं आने वाला। एंड अगर आपको जॉब मिल भी गई, तो कुछ टाइम के लिए आपको
मे बी कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगे, बट एक टाइम के बाद आप बोलोगे कि ये मुझे नहीं करना था, वाई आई डिड दिस। तो वो फीलिंग ना आए, इसलिए आपके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। एंड वेन यू आर डूइंग इट फॉर समवन एल्स ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू फोकस, इट इज़ वेरी हार्ड टू वर्क, बट वेन यू डू इट फॉर योर सेल्फ ना, वो अंदर से आता रहता है एंड आप कोशिश करते हो एंड हो जाता है, ठीक है। हाँ, एक इंटरनल मोटिवेशन कि हाँ मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, सो दैट आई कैन गिव देम अ बेटर लाइफ एंड आई वांट टू बी अ बेटर सन और डॉटर, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो पूरी एक अलग चीज़ है कि अगर आप माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हो, एक अच्छे सन बेटा बनने के लिए या बेटी बनने के लिए, वो अलग चीज़ है। बट प्रेशर में कर रहे हो कि बेटा यही करना है तुझे, या फिर सब कर रहे हैं, तो वो गलत होगा आपके लिए भी एंड उन लोगों के लिए भी। इससे बेटर है कि आप उन्हें क्लियरली बता दीजिए कि मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ और करना। हाँ, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये टॉपर्स के लिए भी है एंड एक एवरेज स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि हर साल बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं एंड लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। वो इसमें से लगभग 2.5 करोड़ अपीयर भी होते हैं, ठीक है। बट 95% जो है ना, वो एलिमिनेट हो जाते हैं स्टेज 1 पर ही, एंड टॉप 0.01% को ही जॉब मिल पाती है। ये रियलिटी है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रेडी हैं कि हाँ फेल होंगे तो दोबारा ट्राई करेंगे, आप कर सकते हैं, उस फेलियर से डील कर सकते हैं, तो ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा फियर्स है आज के टाइम पे। एज़ यू कैन सी, एज आई हैव टोल्ड यू, 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हर साल फॉर्म भरते हैं। अभी 60,000 भर्ती आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। एंड वो एग्ज़ाम लीक हो गया पहली बार। सोचो उन 50 लाख में से कितने बच्चों पे क्या बीती होगी। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा दिया 6 महीने बाद, फिर उसमें से सिर्फ 50,000 के लिए थोड़ा 1 लाख 1.5 लाख ही सिलेक्ट हुए होंगे। फिर फिज़िकल के बाद छट गए, 50,000 ही 60,000 ही सिलेक्ट हुए हैं लास्ट में। तो बाकी के 49,40,000 का क्या, वो सब फेल हुए हैं। तो यू शुड बी रेडी फॉर फेलियर इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस थिंग, ओके। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप फेलियर रेडी होने चाहिए। अगर नहीं कर सकते डील उस फेलियर से, तो आप रहने दीजिए, आप कुछ और ट्राई कीजिए, ठीक है। एंड सेवेंथ एंड द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज़ कि अगर आपका मन नहीं लगता इस चीज़ में, किसी और चीज़ में आपका मन है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई क्रिएटिव फील्ड हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे रिसर्च हो, या कुछ और भी हो, कुछ भी, अगर गवर्नमेंट जॉब इज़ गुड इफ़ ट्रूली यू वांट दैट, बट अगर कहीं और मन है तो किसी और के कहने पे ये चीज़ कर लेना, आई वुड नॉट सजेस्ट इट। इफ़ यू वांट टू परस्यू अ ड्रीम ऑफ राइटिंग, परस्यू इट। हाँ, मे बी इट इज़ अनस्टेबल और वट एवर। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है कि आप एक स्टेबल करियर के साथ में पार्ट टाइम करना चाहते हो अपने ड्रीम को, वट एवर, दैट इज़ टोटली अप टू यू। बट अगर पूरी तरह से आपका मन किसी और चीज़ में है एंड आप वही परस्यू करना चाहते हैं, बस किसी के कहने पे कर रहे हैं, तो वो मत कीजिए अपने साथ। दैट वुड बी रॉन्ग टू यू एंड दैट पर्सन एज वेल। ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बट अगर खैर, इन शॉर्ट, अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक ट्रेट है, तो प्लीज़ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन छोड़ दीजिए एंड फोकस कीजिए किसी और चीज़ पे। शायद आपकी एनर्जी किसी और चीज़ में बेटर इन्वेस्ट हो। एंड इन केस अगर आप पेशेंट हैं, परसिस्टेंट हैं, काम हैं, एंड यू नो योर रीज़न कि तुम क्यों तैयारी कर रहे हो, किसी और के कहने पर नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो फॉर श्योर दिस फील्ड इज़ फॉर यू एंड यू आर रेडी टू फेस द फेलियर। आप तैयार हैं, फेलियर आएगा, मैं कोई नहीं आएगा, दोबारा ट्राई करूँगा। Before getting this job and clearing another exams, I have failed so many times myself. मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार फेल हुआ हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं पास भी हुआ हूँ। कितने एग्ज़ाम्स में तो ये हुआ है कि मैंने स्टेज 1 क्लियर कर दिया, स्टेज 2 क्लियर कर दिया, स्टेज 3 क्लियर कर दिया, बट मेरिट आउट हो गया हूँ। तो इफ़ यू आर रेडी टू डील विद ऑल दिस, कि बार बार आपको रीस्टार्ट करनी पड़ती है वो जर्नी, तो ही इस लाइन में आप आइए, क्योंकि 2 से 3 साल कब लग जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे खुद 23, 24, 25, हाँ 3-3.5 साल लग चुके हैं, तब जाके मुझे फाइनली कुछ ऐसा मिला जो मुझे खुद पसंद था, ठीक है। आई होप यू गेट इट। एंड अगर नहीं आ रहा समझ में, इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज्ड एंड वांट एंड ऑल्टरनेटिव करियर एडवाइस, कि आपको कुछ और करना है तो उसके लिए एडवाइस चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है उसके लिए एडवाइस चाहिए, आप मुझे एग्जाम पथ सारथी पर टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।